अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के मैं वो पार्ट्स आप लोगों को बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड भी हैं। तो इसमें पार्ट नंबर 7 इंक्लूड है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स बताए थे। अब इस वीडियो में मैं भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को बताने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बोर्ड पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 7th पार्ट है जी, ये बार्स हैं, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। 3 - 5x/4 ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्योंकि इसके गिट बार्स हैं। -1/3 = 2/3। सोल्यूशन में हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये मैं इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। ये बार वाली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज़ मैंने लिख दी और -3 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है। 2/3 एज इट इज़ प्लस 1/3 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐड कर लूँगी न्यूमिनेटर्स को। 2 + 1 क्या हो जाएंगे जी, 3। डिनोमिनेटर सेम थे तो वो एज इट इज़ 3 आ गया। ये वैल्यू एज इट इज़ 3 से कैंसिल हो गया। ये आ गया इधर 1। 3 - 5x/4 ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हम बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन होती है कि जैसे ही आप ये बार्स रिमूव करते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू एक दफ़ा नेगेटिवली लिखा जाता है, ये जैसे मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा, और एक दफ़ा पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो मैंने 3 - 5x/4 इक्वल्स टू +1, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और 3 - 5x/4 इक्वल्स टू -1 लिख दिया। जैसे ये बार रिमूव होंगी तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू की राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिवली और नेगेटिवली लिखी जाती है। मैंने लिख लिया दोनों तरफ। 3 - 5x/4 डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 5x एज इट इज़ 4 1 4 हो गया। 3 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि कांस्टेंट वैल्यू सेम हो जाए, इकट्ठी हो जाए। 4 - 3 हो गया। -5x एज इट इज़ -5x मैंने ऐसे ही लिख लिया। 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 हो गया। -5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई जी -1/5। ये माइनस का साइन बेशक आप नीचे भी लगा दें 5 के साथ, या साइड इसी बार के बाय वाली लाइन के साथ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साइड को देख लेते हैं आप। इसी तरीके से 4 डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 3 - 5x एज इट इज़ लिख दिया। 4 1 4 हो गया, प्लस माइनस का साइन। 3 - 5x एज इट इज़ लिख दिया जी। +3 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। -4 -3 -5x मैंने वैसे ही लिख दिया। -5x = -4 और 3 ऐड होके 7 हो गए। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस का साइन बोथ साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये 5 इक्वलिटी की साइड पे जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की सेकेंड वैल्यू फाइंड हो गई 7/5। अब हम चेक करते हैं कि x की ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये क्या सोल्यूशन सेट में जाने के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे यानी वेरीफाई करेंगे अपनी वैल्यूज़ को कि क्या ये वैल्यूज़ हमने सही फाइंड की हैं कि नहीं। तो उसके लिए चेक हम करेंगे, और चेक में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। ये मैंने 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीराइट कर लिया क्योंकि मेरे पास 2 x की वैल्यूज़ फाइंड हुई थी। अब मैंने 2 टाइम्स इसको रीराइट कर लिया। बाय पुटिंग x = -1/5 एंड 7/5 वी गेट। मैं इस साइड पे x की जगह पे -1/5 पुट कर दूंगी और इस साइड वाली इक्वेशन में x की जगह पे 7/5 पुट करूंगी। तो 3 - 5 x की जगह पे -1/5/4 ये बार्स एज इट इज़, -1/3 = 2/3 पुट कर दिया, और 3 - 5 x की जगह पे सेकेंड वैल्यू 7/5 पुट कर दी बाय 4, -1/3 = 2/3 एज इट इज़। अब देखें 5 5 से इधर भी कैंसिल हो रहा है और 5 5 से इस साइड पे भी कैंसिल हो गया। तो 3 माइनस का साइन एज इट इज़, ये -1 बच गया ब्रैकेट में बाय 4, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी। 3 - 7 हो गया बाय 4, ये वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब माइनस क्या हो जाएगा जी, +3 + 1 बाय 4, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ गई, और प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस किया तो -4 आ गया। ग्रेटर वैल्यू का जो साइन था माइनस वो साथ लिखा बाय 4, और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ ही हमने लिख दी। अब देखें 3 + 1 4 हो गया, 4/4 4 से कैंसिल हो गया, और इधर भी 4 से कैंसिल हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ ही लिख दी, और ये -1 माइनस ये एज इट इज़ 1/3 = 2/3 आ गया। अब मॉडलेस में 1 है, -1/3 = 2/3 हो गया। और ये नेगेटिव साइन खुद ब खुद बार्स को जैसे ही रिमूव किया, इन बार्स का कमाल ये है कि ये नेगेटिव साइन को खुद ब खुद पॉजिटिव कर लेती हैं, ये रूल है मैथ्स का। तो जैसे ही बार्स रिमूव किए नेगेटिव साइन खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया।
-1/3 बाय इक्वल्स टू 2/3 एज इट इज़ आ गया। इधर भी बार को रिमूव किया, ये वैल्यू ऑलरेडी प्लस साइन के साथ थी तो ये एज इट इज़ ही आ गई। प्लस साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, वो प्लस ही रहती है जब बार्स रिमूव हो, लेकिन माइनस साइन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है जैसे ही बार्स रिमूव होती हैं। तो ये 1 -1/3 इक्वल्स टू 2/3 आ गया। 3 एलसीएम आ गया, 3 1 ज़ा 3 -3 के टेबल में 3 1 पे आता है तो 1 1 ज़ा 1 हो गया इक्वल्स टू 2/3। इधर भी मैंने एलसीएम ले लिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, -3 के टेबल में 3 1 पे आता है तो 1 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू 2/3। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 2/3 इक्वल्स टू 2/3 एंड 3 - 1 2/3 इक्वल्स टू 2/3। देखें जी, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है, विच इज़ ट्रू हो गया। इट मीन्स के दोनों वैल्यू सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं। -1/5 एंड 7/5 नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट पे और पॉजिटिव बाद में लिखेंगे आप लोग। अब इसी पैटर्न पे इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट 8th पार्ट इंक्लूड है। x + 5/2 - x एब्सोल्यूट वैल्यू है इक्वल्स टू 6। जैसे ही बार्स को रिमूव करेंगे तो एक दफ़ा +6 लिखेंगे और एक दफ़ा -6 इस फुल वैल्यू के साथ। तो ये देखें आपके सामने है x + 5/2 - x 6 के साथ, और ये x + 5/2 - x इज इक्वल टू -6 के साथ। अब डिनोमिनेटर वैल्यू इधर इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x + 5 एज इट इज़ आ गया, 6 के साथ 2 - x मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल इस साइड पे भी यही कुछ किया हमने, 2 - x जब शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई के साथ आ गया आपके सामने। अब x + 5 इक्वल्स टू 6 2 = 12 -6 मल्टीप्लाई विद x 6x हो गया। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, यानी x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें। x -6x इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +6 हो जाएगा, 12 ये +5 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर -5। कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन हो गई, x वाली टर्म्स कंबाइन हो गई। 6x + x 7x इक्वल्स टू 12 में से 5 माइनस किया तो 7 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 7 7 से कैंसिल होके 1, x की एक वैल्यू फाइंड हो गई। इस साइड पे हम मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे, -6 मल्टीप्लाई विद 2 -12, 6 2 = 12 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई विद x 6x हो गया, ये वैल्यू एज इट इज़। अब फिर उसी तरह लाइक टर्म्स जैसे इधर हमने कंबाइन की थी वैसे ही कर लें। x एज इट इज़ 6x इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर -6x इक्वल्स टू -12 एज इट इज़, +5 इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो -5 हो गया। प्लस माइनस माइनस 6x में से 1x माइनस हो गया तो 5x आ गया। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, एज इट इज़ लिख लेंगे। और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 5 ऐड होकर 17, ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस। बोथ साइड्स पे माइनस का साइन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई और इक्वलिटी के साइड पे आके डिवाइड हो गया। x की वैल्यू सेकंड फाइंड हो गई 17/5। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम वेरीफाई करेंगे क्या सोल्यूशन सेट में हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए हम चेक करते होते हैं। और चेक में हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो ये आपके सामने 2 टाइम्स मैंने क्वेश्चन को रीराइट किया क्योंकि मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं। एक साइड पे मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगी, दूसरी तरफ जो इक्वेशन है उसकी मैं x की जगह पे 17/5 पुट करूँगी। तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, +5 2 माइनस x की जगह पे 1 इक्वल्स टू 6, और इधर x की जगह पे 17/5 + 5 2 माइनस 17/5 x की जगह पे इक्वल्स टू 6। 5 + 1 6, 2 - 1 1 हो गया इक्वल्स टू 6। बार्स को रिमूव करें, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही है तो वैसे ही 6 प्लस साइन के साथ आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू हो गई साइड। अब इस साइड को देख लेते हैं जी, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है तो 5 ही एलसीएम आ गया। 5 के टेबल में 5 क्योंकि 1 पे आता है तो 1 को जब हमने 17 से मल्टीप्लाई किया ये 17 एज इट इज़ आ गया, और 5 5 क्या हो गया जी 25। सेंटर में प्लस का साइन एज इट इज़। डिनोमिनेटर में भी एक ही वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो वो डिनोमिनेटर वैल्यू 5 ही एलसीएम हो जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 पे आता है तो 1 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 आ गया, और 5 2 क्या हो गया जी 10, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस साइन एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 6। 17 + 25 42/5 हो गया। 10 - 17 प्लस माइनस 17 में से 10 माइनस किया तो 7 आ गया। ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ -/5 इक्वल्स टू 6। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो उलट जाएगी, यानी 42/5 डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई, और ये हो जाएगा 5/7 -5/7। देखें 42/5 मल्टीप्लाई -5/7 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, तो डिनोमिनेटर वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, यानी उल्टा दिया नीचे वाली वैल्यू को, इक्वल्स टू 6 एज इट इज़। 7 1 7 7 6 42, 5 1 5 5 1 5 5 क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ प्लस माइनस क्योंकि माइनस था, इक्वल्स टू 6। इन बार्स को रिमूव किया तो माइनस साइन खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। इन बार्स की वजह से ही ऐसा होता है, नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ गई, विच इज़ ट्रू। तो इट मीन्स दोनों आंसर आपके पास सोल्यूशन सेट के काबिल हैं, 1 और 17/5।
होप सो ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.3 आप लोगों को समझाऊंगी। सो कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।